नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी वेब में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 अगस्त 2024 को सहारनपुर पधारे। करीब 3 घंटे यहां रुके भी, पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की, कुछ के साथ मीटिंग भी की और फिर अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान जो भी मुद्दे या समस्याएं नेताओं ने उनके सामने रखे, उसके समाधान का आश्वासन दिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सबको एकजुटता के साथ विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का इशारा कर वो सहारनपुर से रवाना हो गए। मीडिया चैनलों अखबारों में इस पर ढेर सारी खबरें छपी है। कोई इस दौरे को लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा से जोड़ रहा है, तो कोई जिले में पार्टी नेताओं की गुटबाजी से। विकास और कानून व्यवस्था तो सरकारी दौरे का केंद्र होते ही हैं, उस बारे में क्या कहना। चलिए हम आज मुख्यमंत्री के दौरे की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। सही लगे तो शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं या फिर इससे अलग, तो मन में दबाकर मत रखिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। कुछ खास हुआ तो अगली वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कट्टर, दबंग, त्वरित न्याय और ईमानदार लीडर के रूप में जाना जाता है। बाबा को यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। चुनाव के दौरान दूसरे प्रदेशों में वोटरों को लुभाने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में योगी बाबा पहली पसंद होते हैं। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहें कि सहारनपुर में जिले में आधा दर्जन सभाएं करने के बाद भी भाजपा दोनों सीटें हार गई। हालांकि हार जीत चलती रहती है, लेकिन मुख्य बात है कि जहां भाजपा चुनाव हारी, वहां अगले चुनाव कैसे जीते जाएं, जनता को कैसे पक्ष में लाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। जनता में भाजपा की छवि कैसे बेहतर हो, इस पर काम होना जरूरी है। शायद यही इस दौरे का मकसद था। मुख्यमंत्री बाबा के दौरे से वो भाजपाई भले ही खुश हो जिन्हें उनके साथ बैठने का मौका मिला और स्वागत कर आशीर्वाद पाने का, लेकिन जो बाबा से मिलने में नाकामयाब रहे या यूं कहे कि वो वहां पहुंच ही नहीं पाए, वो तो निराश होंगे ही। मीडिया भी निराश हुई। अब बात करते हैं जनता की। जी हाँ, मेरा सबसे पहला सवाल यही, मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आए भी, लेकिन ना कहीं का औचक निरीक्षण किया, ना किसी विकास कार्य या योजना का भौतिक सत्यापन किया, ना मीडिया से मिले। जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिर फिर सच्चाई कौन बताएगा। जिन जनप्रतिनिधि या पार्टी संगठन के लोगों से मीटिंग हुई, वो सब तो बाबा से लखनऊ में आसानी से मुलाकात कर ही लेते हैं और ठहरे अधिकारी, उनकी रिपोर्ट तो रोज बाबा को मिलती ही है। सबसे महत्वपूर्ण, पार्टी के वो जमीनी नेता और कार्यकर्ता हैं जो बिना किसी लाभकारी पद के भी दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं। आखिर वो जिले में आए अपने चहेते मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर, रूबरू भी नहीं हो पाए। कैसे उनकी पीड़ा पता चलेगी? अगर पता ही नहीं चलेगी तो फिर निदान समाधान किसका होगा? इतने बड़े प्रदेश के मुखिया का जनता से मिलना आसान नहीं है, उनके दुख दर्द जानना आसान नहीं है, लेकिन उनके बीच रात दिन रहने वाले मीडिया कर्मियों से वार्ता कर जनता के दिलों की, जिले के विकास की, जिले की समस्याओं को तो जाना ही जा सकता था। हर कोई जानता है कि किसी एक एजेंसी या सरकारी सूचना तंत्र से मुख्यमंत्री योगी बाबा की बात तो जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जनता की बात, उनके मन की पीड़ा बाबा तक कौन पहुंचाएगा? लेकिन बाबा के सिर पे सलाह या यूं कहे कि सलाहकार, वो चाहे सरकारी हो या पार्टी के, मुख्यमंत्री तक सच्चाई जाने ही नहीं देना चाहते। सहारनपुर में पूर्व में कई मुख्यमंत्री के दौरे हुए, चाहे कांग्रेस का दौर हो या सपा का या बसपा का, सीएम मीडिया से रूबरू होते रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मुख्यमंत्री काल में जब सहारनपुर पहुंचे तो सुबह सवेरे ही वो डाक बंगले से निकले और निकलकर सड़क पर एक छोटी सी नाई की दुकान पर जा पहुंचे थे। उसका हालचाल जाना, इतना ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य लोगों से भी बातचीत की, उनकी समस्या पूछी। लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर हैरान रह गए थे। ऐसा नहीं है कि योगी बाबा ऐसा नहीं करते, वो जनता से मिलते हैं, लेकिन उनका जनता दरबार केवल लखनऊ और गोरखपुर तक ही सीमित है। योगी बाबा के लिए मेरा सुझाव है कि उन्हें लखनऊ और गोरखपुर की तरह हर जिले में, या यूं कहे कि जहां भी समीक्षा बैठक करें, वहां जनता दरबार लगाना चाहिए। ऐसा भी संभव नहीं हो तो कार्यकर्ता और मीडिया दरबार तो लगना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित आमजन का सरकार के प्रति नजरिया बदलेगा और भावनाएं भी। मैंने जो ठीक समझा वो बता दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।